जबकि बॉर्डर पे है दिल्ली के। दिल्ली में जाओ तो देखो कैसे रूल चेंज पूरी तरह से। यहाँ लोग बिना हेलमेट के घूम रहा है, कोई भी किधर घुस रहा है, कोई मतलब नहीं। नोएडा में लाइट वगैरह लगे, कौन फॉलो करता है? नहीं, कोई- जो दिल्ली से आ रहे हैं ना, दिल्ली में वही लोग, कुछ लोग फॉलो करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। कोई पुलिस वाला भी नहीं खड़ा होता लाइट पे? नहीं नहीं। या तो हर लाइट पे पुलिस वाले खड़े होते हैं। रीजन क्या पता है? पुलिस वाले की पिटाई हो जाती है यहाँ पे ऐसे समय। कौन खड़ा होगा? चलो लॉन्च करते हैं। इंस्टेंस लॉन्च करना पड़ेगा, वीपीसी बना। लॉन्च क्यों कर दिया आपने? पहले तो वीपीसी बनाते ना। लिनक्स कर रहे हैं ना, हाँ, तो इसमें वीपीसी का कोई मतलब नहीं है। किस चीज़ के लिए वीपीसी? आपने कहा था ना हम वीपीसी बनाएंगे, तो विंडो वीपीसी हमने बनाया था, विंडो के लिए बनाया था ना। वीपीसी तो अलग चैप्टर है, इसमें बस कमांड को यूज़ करना है। अच्छा हाँ, तो लिनक्स का ही बना लोगे आप। हाँ हाँ, चाहे आप नए वीपीसी पे बनाओ चाहे इस पे बनाओ, बात एक ही है। ठीक है। नहीं, लेकिन अगर हम वीपीसी करके वो करेंगे तो फिर कनेक्ट वगैरह कमांड तो वही करना, ये रहेगा। करना, तो हम कैसे वो मैं कमांड आपको दिखा दूंगा। एक एक सिंगल कमांड है। अच्छा। ठीक है, SSH-i। ठीक है, उसके बाद जो की यूज़ किया उसका नाम देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ करके। हाँ, हाँ, वही करके दिखा देता इसीलिए हूँ। मैंने आपको। चलो मैं 2 बना लेता हूँ एक बार में। हाँ सही बोला। आपको आपने तब लास्ट हाँ क्लास हाँ, में ठीक बोला था ना। ठीक। मैं 2 बना के और उसको कनेक्ट करके लिनक्स का दिखा दूँ। आपने विंडोज़ का किया होगा पहले। एक साथ 2 बना लेते हैं। एक साथ 2 नहीं बनेगा ना, एक एक ही बनाना होगा, क्योंकि एक पब्लिक को प्राइवेट करना है, तो वीपीसी भी बनाना होगा नया। अच्छा, हम अगर मान लीजिए डिफॉल्ट वाला वीपीसी है इसमें, वो तो पब्लिक है नहीं, लेकिन एक ही वीपीसी से 2 सबनेट होने चाहिए। ठीक है। एक तो ये बन गया बाय डिफ़ॉल्ट। इसको प्राइवेट कर देता हूँ। अच्छा, सेल्सफोर्स ईआरपी में भी है और क्लाउड में भी है? क्लाउड देखिए, सेल्स फोर्स अलग चीज़ है पूरा। अच्छा, सेल्स फोर्स अलग है, वो अलग ही तो कोर्स ही अलग सेल्सफोर्स है। में है क्या बेसिकली? मेन डेवलपमेंट का काम ज़्यादा होता है इसमें। तो वो ईआरपी भी बताती है? हाँ। ईआरपी भी देती है? उतना मुझे उतना क्लियर नहीं है, शायद है। तो मतलब मैंने सेल्स फोर्स पे काम किया नहीं है अभी। अच्छा, है तो क्लाउड क्या लिए? हाँ, क्लाउड के लिए पहले क्लाउड में लोग वही करते थे, लेकिन उसमें डेवलपमेंट का काम ज़्यादा था।
AWS से पहले वही चलता था, हाँ सास पास आस ये सब है उसके ही पार्ट है, लेकिन वो ये अलग है बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या है ना कि यूज़र फ्रेंडली बना दिया गया है। ये यूजर फ्रेंडली है, वो कमांड बेस्ड है। हाँ हाँ, वो ज़्यादा टफ हो जाता है सीखना। नहीं, अगर मान लो किसी को ERP सोल्यूशन चाहिए और क्लाउड पे चाहिए, हाँ तो वो सेल्सफोर्स वाले कर पाएंगे। तो लेकिन सेल्सफोर्स महंगा है कि सस्ता है? महंगा है। है सैप से भी? नहीं सैप का नहीं आइडिया मुझे। सबसे महंगा तो मैंने सुना है सैप ही है, सैप के बाद ओरेकल, हाँ ओरेकल के बाद माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का क्या है ना, माइक्रोसॉफ्ट में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है जितना इसमें हम लोग कर यूज़ करते हैं ना। माइक्रोसॉफ्ट में ओनली विंडोज़ बेस्ड है सारा, इस पर तो हम लोग लिनक्स वगैरह भी कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं है। एज्योर जो है, एज्योर है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें सर मिनट के बेस पे ना चार्ज होता है, मिनट पे चार्ज होता है और वो काफ़ी कॉस्टली है इससे। बहुत ज़्यादा है। फ्री अकाउंट भी बनाते हैं ना तो आपको ओनली 1 महीने के लिए देता है, 13,000 13,500 का कुछ क्रेडिट दे देता है। उसके बाद फिर आपका चार्जेबल हो जाता है। सीखना मुश्किल है नए लोगों को, जब पैसे ही वो करने और सबसे बड़ी बात कि उसमें क्रेडिट कार्ड ऐड कर देते हैं ना, तो जैसे ही पेमेंट आएगा वो अपने आप कट कर कट देगा। जाता है वो। हाँ, उसमें आपसे पूछता नहीं है वो कि मैनुअल। ऐसे ही गूगल के साथ है, गूगल पे जब हम ऐप पब्लिश करते हैं सब करते हैं तो वन टाइम जो फीस लगती है उसमें, जैसे बाकी लोग तो OTP, इंडिया में OTP का सिस्टम है, उसमें अगर हम क्रेडिट कार्ड नंबर और CVV डालते हैं विदाउट OTP पैसे कट हाँ जाते हैं। पैसे कट जाते हैं, वो पॉस वाला सिस्टम होता है, स्वाइप हो जाता है। बताओ, हाँ विदाउट, मतलब आप ये सोचो कि OTP तो हमारे पास आएगा ना, तुम कहते हो अरे तो किसी को, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, गूगल का ही देख लो, उसमें विदाउट OTP वो पैसे काट ले रहा है। गूगल प्ले स्टोर में आप ऐड करके रखो, OTP नहीं आता उसमें, हाँ, कट कर देगा एक बार। और ये चीज के लिए सुंदर पिचई को वहाँ पे कोर्ट में इस चीज का क्वेश्चनिंग करी गई थी, लेकिन उसका वो आंसर नहीं दे पाया। रीजन क्या था पता है? इनके जो टर्म एंड कंडीशन है उसमें ये लिखा रहता है, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना पढ़े। नहीं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट उससे ये क्वेश्चनिंग की गई थी कि आपने ऐसा क्यों किया, मतलब बहुत सारी जगह OTP चलता है, इंडिया के अलावा और भी देश हैं जहाँ OTP वाले चलता है, तो उन्होंने बोला था कि अगर चलता है तो आपका वो जो सब कुछ सर्विस है वो चीजें फॉलो क्यों नहीं हो रही हैं। जितना भी अभी है क्लाउड वाला, ये AWS सबसे बेस्ट और सीखने के लिए यूजर फ्रेंडली है ये, यूजर फ्रेंडली है ये, इसलिए ज़्यादा चल रहा है। एज्योर वाला भी सर, उसमें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी तो बहुत ज़्यादा है। एज्योर में तो एक सिंपल है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके अंदर भी बहुत कुछ है। एक तो सबसे पहले वो पेमेंट का है, फिर वो टाइम कंज्यूमिंग हाँ, भी तो है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सीखना थोड़ा टफ है। इसमें क्या है कि ज़्यादा हाँ, सीखने के बाद फिर बाकी दूसरे लाइन पे जा सकते हैं। हैं। आपको फंडा समझ में आ जाएगा क्लाउड का। ये एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें मतलब सबसे पहला क्वेश्चन ये किया था कि क्लाउड को आप डिफाइन करो, और उसके बाद अच्छा, तुमने जो क्वेश्चन पूछा था, क्या मेरे तो क्वेश्चन समझ में आएगा तब तो मैं जवाब दूंगा। क्या पूछा था बताओ? इंटरव्यू का देख रही थी सर। क्या था क्वेश्चन, क्या था उसमें? क्वेश्चन क्या था? वीडियो वाला था। वीडियो मतलब कोई एक जैसे है कोई एप्लीकेशन, वीडियो चैट एप्लीकेशन रनिंग है, रनिंग मोड में, और 2 इंस्टेंस हमने क्रिएट करा था। हाँ। तो एक बाय डिफॉल्ट वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाए किसी भी रीजन से, तो सेकंड वाला जो उससे रिलेटेड है वो वर्क करेगा या फिर वो भी काम करना बंद कर देगा, जो भी प्रोसेस उस पे। वीडियो चैट का तो एक बार में एक ही IP पे जाएगा। एक बार क्वेश्चन, अगर आपने क्लोन बनाया हुआ है तो एक बार में, अगर मान लो कि कोई लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है, वो मैंने करके देख रही थी कैसे 2 इंस्टेंस मैंने क्रिएट करा था, और ये नहीं था सर कोड, सोर्स कोड कॉपी करके वो करा था, लेकिन वो मेरी समझ में नहीं आया तो फिर मैं छोड़ दी थी। क्वेश्चन अच्छा पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में डिस्कशन मेरे करेंगे। हिसाब से चलना चाहिए डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। वही ना, उसका आंसर भी कहीं लिखे हैं, वो भी होगा इसमें क्यों नहीं? अभी तक जितने भी इंस्टेंस बनाया है सब इंडिपेंडेंट बनाया है, तो मेरे ख्याल से चलना चाहिए। इंस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरे से मतलब नहीं होता एक इंस्टेंस एक IP, हाँ दैट्स इट। तो इसलिए वो चलना चाहिए। एक IP पे 2 इंस्टेंस होते ही नहीं है। हाँ, उससे तो कोई अगर फर्क नहीं एक पड़ेगा। हाँ,
वो तभी होगा जब एक आईपी पे तुम 2 इंस्टेंस करोगे, एक बंद हो गया तो एक दूसरा आईपी बंद पे हो तो गया। एक ही इंस्टेंस चलेगा ना। हाँ, एक आईपी पे एक इंस्टेंस होगा, 2 इंस्टेंस हमेशा चलेगा, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो, वीडियो हो, चैट हो, कोई भी अगर वो जिस पे वो चल रहा है, अगर जिस आईपी से कनेक्ट है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा तब बंद होगा। तब बना यहाँ पे। हाँ। इसलिए मैंने सारा नोट कर लिया था, ये आंसर इसका ये था। सुन ना, इसको बीच में अभी अच्छा, इसको ठीक, कर ठीक, लेते हैं, ठीक, उसके बाद मैं देखता हूँ उसको क्या है। इसको कंप्लीट कर देते हैं। राउट टेबल में पब्लिक रूट, ये वीपीसी क्रिएट हो रहा है ना। हाँ वीपीसी बना रहे हैं, रूट बन गया, सबनेट, सबनेट भी आ गया, ठीक है। अब प्राइवेट वाले को इंटरनेट गेटवे, पब्लिक में इंटरनेट गेटवे दे दिया। हाँ दे दिया, प्राइवेट। चलिए अब इंस्टेंस बनाते हैं। आज शाम तक ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो कल फिर नहीं आ पाऊँगा मैं, क्योंकि आज तो आगे दवाई खा के अगर बढ़ जाता है ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पहले बता देगा। तबियत नहीं ठीक थी कैसे? हाँ फीवर था कल से, सुबह दवाई खा के निकला हूँ, सुबह वाला बैच नहीं लिया मैंने। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, तुमको समझ, तुम्हारी समझदारी को चेक करते हैं ये लोग कि तुमने समझा है कि नहीं चीज़ों को, कि याद कर लिया है। क्वेश्चन ऐसा ही आता है, इस तरह वही का मैं रहता है। देख रही थी, और भी था सब। तुम अगर चीज़ों को समझ जाओगे तो फिर क्वेश्चन का आंसर वही देना मैं आसान होगा। मुझसे वही ट्राई कर रही थी करके देखने का, तो वही हो रहा था कि ये तो दोनों तो अलग अलग है, दोनों एक आईपी पे तो एक ही इंस्टेंस चल रहा है, दो अलग चल रहा है। तुम्हारा अगर तो वीडियो एक कॉन्फ्रेंसिंग destroy चलता है अगर ना हो भी जाता तो है, एक से ही चलेगा, वही दो तो एक उसमें अगर इन्वॉल्व नहीं destroy हो होगा। भी जाता है तो दूसरे को उससे तो कोई मतलब होना नहीं नहीं, चाहिए, क्योंकि नहीं। दोनों तो इंडिपेंडेंट है। हाँ वो चलता रहेगा। अब मान लो 2 लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे उसमें ऑप्शन है, जैसे व्हाट्सएप पे है, अगर एक ने कट किया तो वो दोनों तरफ से कट हो जाता है, लेकिन अगर स्काइप वगैरह में है, अगर एक कट करता है तो दूसरे का तो वो कैमरा ऑन रहता है ना। कॉल अलग है, वो अलग है, कॉल में बट वो कहाँ से आ गया? वो था क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने नोट किया। कुछ क्वेश्चन ना Basic इसमें question है कुछ नहीं इसमें, वो बस समझने में वही कंफ्यूजन थी कि सर मतलब क्या, हम अपने तरफ से तो वो ट्राई करके देख रहे थे, फिर लगा चाहिए एक बार सर से पूछ के क्लियर कर लेते हैं। ये बन गया, इसको कनेक्ट करते कोई हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो समझ लो इसको रखना नहीं, तो इसको आंसर उसी तरह से दे। हाँ, जिसको रखना होता है ना वो इतने लेवल के क्वेश्चन पूछते नहीं, जब ऊपर ऊपर की नॉलेज देखता है बस, उसके बाद आगे वो करना। मतलब वो छाटने के चक्कर में तब वो अटपटांग क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे। अभी मैंने जितना भी देखा, जितने स्टूडेंट का इंटरव्यू करे, जिनका हुआ है ना वो इजी क्वेश्चन में हुआ है। सही बता दो, सिंपल से क्या जानते हो बता दो, वो लोड बैलेंसर बता दो, ऑटो स्केलिंग बता दो, बीपीसी में क्या करते हैं, क्या है, ये सारी चीज़ बता दो कि वो समझ जाएगा। हाँ इतना ही में अगर, लेकिन ज़्यादा अगर डिटेल में गए तो समझो कि वो फिर बाहर जाने वाला है, नहीं है, वो बाहर जाने वाला है। इतना टफ नहीं पूछते हैं। उनको भी पता है कि ये सिनेरियो भी वंस इन अ वाइल होने वाले हैं, और ऐसे अगर आए भी तो वो सीनियर ही हैंडल करेगा। अभी हमने 2 नए इंस्टेंस बनाए, एक पब्लिक के लिए बना दिया, एक प्राइवेट के लिए। प्राइवेट के लिए टाइम बे टाइम बुलाते हैं। हो गया ये।
अब इसमें क्या देखना है, ये सिक्योरिटी ग्रुप ब्लॉक होगा बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि यहाँ नया वीपीसी बना है। तो ये सब तो आपको पता ही होगा। इनबाउंड में जाके एडिट करते हैं। तो इसमें क्या कर देंगे, अभी एक तो SSH चाहिए और एक HTTP चाहिए। जो भी प्रोटोकॉल चाहिए वही ऐड करना। इसको एनीवेयर कर देते हैं और एक और ऐड कर देते हैं। अगर वेबसाइट होस्ट करना है तो HTTP, नहीं करना है तो आपका SSH से ही काम चल जाएगा। हमें तो क्या करना, बस कनेक्ट करके देखना है। लेकिन अगर ये आगे अगर कुछ करना होगा तो उस हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। बाकी ऐसे ही रहने देते हैं, एक ही प्रोटोकॉल। पहले इसे कनेक्ट करते हैं पब्लिक वाले को। अब हमें करना है कनेक्ट दूसरे वाले को। तो इसको तो पहले हमने sudo माइनस आई रूट लॉगिन कर लिया। अब करना क्या है, अभी हमें करना है की को अपलोड करना है, क्योंकि दूसरा जो मशीन है उसके की को पहले यहाँ पे अपलोड करना होगा, उसके बाद ही कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक vi कमांड हम लोग यूज़ करते हैं। vi, इससे क्या होता है, जैसे डॉस मोड में जाके हम लोग फाइल बनाते थे ना। अच्छा, फाइल क्रिएट करें। हाँ, तो यहाँ पे फाइल क्रिएट करने के लिए vi स्पेस फाइल का नाम डालते हैं। फोल्डर बनाने के लिए mkdir और फाइल बनाने के लिए vi। ठीक है, vi स्पेस जो की का नाम था क्रोमा .pem कर देंगे। यहाँ पे pem ले लेंगे, जो की का नाम था हमारा, जो कि हमने यूज़ किया है प्राइवेट वाले के लिए। ठीक है, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे खाली बॉक्स आ गया। आपको यहाँ पे आई प्रेस करना है इंसर्ट के लिए। आई प्रेस किया तो इंसर्ट मोड में आ गया। अब हमें की को यहाँ पे पेस्ट करना है। तो की हमारा जहाँ भी पड़ा हो, तो वह की कहाँ पे है देख लेता हूँ। BC chroma.pem है, ये की है। इस पर राइट क्लिक कीजिएगा। देखो इधर पूजा, इधर देख लो पहले। ये की है जिसकी को हमने यूज़ किया है प्राइवेट वाले के लिए। इस पर राइट क्लिक करोगे और एडिट विथ नोटपैड++। नोटपैड पे भी तो हो सकता है। नोटपैड में नहीं खुलता है सही से, इसमें खुलेगा। और इन सबको कंट्रोल ए करके आपको कॉपी कर लेना। ये की है, ये पूरे की को कॉपी कर लेना है। अब आप जाओगे इंस्टेंस में, यहाँ पे यहाँ राइट क्लिक करोगे, पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल। अब यहाँ पे एस्केप बटन, अच्छा, आई से एंटर करते हैं, एस्केप से बाहर निकलते हैं। तो सेव नहीं किया? सेव अब करेंगे। एस्केप, अब कंट्रोल। इंसर्ट मोड से वापस से कंट्रोल नहीं करते। यहाँ पे करते :WQ, अच्छा, :WQ हाँ, सेव करने के लिए। हाँ। ठीक है, और इसके बाद ठीक है एंटर। और फाइल हमारा जो की है वो सेव हो गया। ठीक है, अब करते हैं SSH-i स्पेस की का नाम chroma.pem स्पेस EC2। सर आई जो है वो फाइल में एंटर करने के लिए है ना? फाइल बनाने के लिए, या एंटर भी कर सकते हैं अगर तुमने कुछ अगर पहले से बना हुआ जैसे कि है। मैंने VI और स्पेस देके और वो जो हमने एक नया फाइल क्रिएट किया। यहाँ पे की तो बाहर से लाया ना। यहाँ पे हाँ जिस नाम का की था उस नाम का मैंने की बना लिया। यहाँ पे ठीक है, वो ब्लैंक बना, अभी ब्लैंक है यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ से की को कॉपी करके पेस्ट करके तो उसके सेव कर दिया। क्या यूज किए? आई ना, vi sudo -i से तो हमने यहाँ पे ये कर लिया, पहले रूट पे लॉगिन किया। जी।
उसके बाद मैंने एक फाइल बनाया ठीक है। vi स्पेस chroma.pem। हाँ vi कमांड से फाइल बनाते हैं, टेक्स्ट फाइल। ठीक है। तो ये एक्सटेंशन हमें देना होता है chroma.pem, क्योंकि वही यूज़ किया हमने। ठीक है। उसके बाद ये अब कनेक्ट करने के लिए, रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्ट करने के लिए SSH-i chroma.pem जो की का नाम है, और फिर स्पेस देके अब EC2-यूज़र, और जो इसका जो प्राइवेट आईपी है, पब्लिक आईपी तो है नहीं इसका प्राइवेट आईपी यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट हो गया, chroma.pm कर दिया। ओके, यही गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, इसीलिए तो गड़बड़ हो गया। फिर से आ जाएगा 10 वैसे लिख दी मैन्युअली 10.10.181 181। यस, पूछ रहा है परमिशन। यस, अब हमारा प्रोटेक्टेड नहीं और chroma.pem बैड परमिशन। परमिशन दे रहा है। अच्छा, इसको परमिशन देना होगा, की जो हमने डाला है ना, हाँ इसको परमिशन देना होगा, बैड परमिशन है। तो इसके लिए chmod, एक और लाइन वो मैंने छोड़ दिया, mod स्पेस 777, ठीक है, स्पेस chroma.pem। ये तीनों की www आपने परमिशन दे दी उसको। ठीक है, ये 777 मतलब पूरा ये दे दिया। हाँ, तीनों दे दिया। ये मैं आपको बताऊंगा, ये फाइल में भी पड़ा है सब। तो फाइल अब फिर से वही, की जगह हम www भी लिख सकते थे कॉलन के अंदर। हाँ वो भी कर सकते हैं। सर वो क्यों यूज़ कर रहे हैं? बताऊंगा, वो लाइनक्स का पार्ट में बताऊंगा मैंने उसको भी। परमिशन मिला है। By other, this private key will be ignored. Required that the private is not accessible by others. This private key will be ignored. Load key chroma bad permission. SSH user 181 है तो सही। हाँ, ये तो कमांड तो सही है। नहीं आई के पास स्लैश होगा ना। नहीं, आई स्पेस नहीं दिया ना अब। हाँ ऐसा तो होता नहीं भाई, क्या होता है। परमिशन तो दे दिया 777, हम से ज़्यादा परमिशन क्या दें। अच्छा, इसके जगह पे मैं लेता हूँ दूसरा की लेता हूँ, ls। गड़बड़ कैसे होगा, chroma.pem सही है। एक और बना लेते हैं, vi chroma.ppk डाल के देखते हैं। कहाँ रखा है मैंने PPK का? PM से ले लेता है PPT। चेक कर लें की सेव हुआ नहीं, क्रोमा ठीक है। यहीं पे परमिशन दे दे। नहीं, परमिशन ऐसे देते नहीं, ले लेता है ये। देखता हूँ कुछ चेंजेस वगैरह होता है बीच बीच में। कॉलन W क्यू से सेव करते हैं, कॉलन क्यू से बिना सेव के बाहर निकलते हैं।
बैकअप SSH स्पेस स्पेस chroma dot pk स्पेस c2 10.10.1.18 अच्छा, उसने वहाँ जो पब्लिक DNS दिया है उससे भी कनेक्ट हो सकता है? पब्लिक DNS से नहीं हो पाएगा, 8.1 पब्लिक DNS से नहीं हो पाएगा। 8.1 है। हाँ 8.1 सर आज वाली क्लास क्या मंडे को लेंगे? हाँ, जो आज क्लास कराएंगे मंडे को नहीं लेंगे, वो सैटरडे को बुलाऊंगा मैं। सैटरडे। हाँ क्या था, 8.1 है ना? इसको परमिशन लेके देखिए। Okay. ठीक है, परमिशन 0,777 for R2 open। ये कहाँ से परमिशन आ गई? 0,777 तीन ही होते हैं। आप देख लीजिए, 4 बार 7 करके देख लीजिए। हाँ वही देख रहा हूँ। 4 7 लिख दीजिए, 0 ना लगा के 4 बार 7 कर दीजिए। 4 तो होता ही नहीं इसमें, 3 ही होते हैं। करके देख लीजिए, तो 0 पे लगा लीजिए। देखता हूँ, ये तो फिर वही आ गया ना 0, वही तो लगा 4 बार ना। परमिशन हाँ 4 बार करके देख लीजिए। चल गया मतलब ये कहाँ से नया कुछ है, मुझे भी देखना पड़ेगा। देखते हैं अभी कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। फिर वही हाल है, लॉर्ड के ग्राउंड में क्या बैड परमिशन। अरे आप ना इतनी सारी परमिशन नहीं दे सकते उस प्राइवेट की को, उसमें लिखा है ना कि वो दूसरे लोग यूज ना कर पाए। यहाँ तो पे आप लगता है 755 007 दीजिए आप नहीं, उसको। यहाँ पे लगता है 700 डालता हूँ। 700 या 007 हम्म, सब लोग नहीं यूज कर सकते ना। 700 कर देता हूँ, सिक्योरिटी की है ना इसीलिए। हाँ, एडमिन का पहला होता है क्या? हाँ हाँ, हाँ तो यूजर ग्रुप और वर्ल्ड, यूजर को मिलेगा पहला जो होता है। नहीं, तो एडमिन को दीजिए ना। एक मिनट देख लेता हूँ इसको। देखा नहीं, नहीं, पास फ्रेज क्या इंटर, इसमें मैं वही डालूंगा। पीएम से भी ये काम कर जाता है। chmod.pm डाला था ना, हम लोग वही यूज़ करते हैं। अब पास फ्रेज क्या है, इसका तो कुछ है ही नहीं। ये की मांग रहा है इसका क्रोमा का। पासवर्ड कुछ भी आप वो दे दीजिए, पासवर्ड ABCD या कुछ तो। कुछ टाइप भी तो नहीं होगा। न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं इसमें। अटक गया ये। डुप्लीकेट परमिशन का ही है, उसका परमिशन डालते हैं। पता है क्या मैं बोल रहा हूँ? प्राइवेट की ना 3 परमिशन हाँ नहीं दे 3, सकते हो। वो पब्लिक में चला जा रहा। चाहे PM में करे तो हो जाए ये चीज। 700 करो। पीएम में यूज़ करता हूँ मैं, पीटीके में यूज़ करता था। PM में 700 देखे हैं। LS फाइल यहाँ है दोनों, इसको कर देते हैं chmod 700। क्रोमा PM। ठीक है,
10-10-1-8-81 10-10-1-81 आ गया। परमिशन मैं फुल दे रहा था, ठीक है। चलो जाओ। क्लियर है। अब देखो उसकी आईपी आ गई है। हाँ, अब ये वो भी कनेक्ट हो गया। अब और ऊपर वाला भी कनेक्ट है, उसके थ्रू हमने ये कनेक्ट कर लिया। बस इसको sudo इंस्टॉल करके अब इससे वापस हम किसी भी सिस्टम पे अब ये इस जगह पे है ना, हाँ यहाँ से वापस उस वाले पे भी जा सकते हैं। कैसे फिर वापस की को अपलोड करना पड़ेगा उसकी की को अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, अब इसके अंदर लॉगिन हो गया। ये प्राइवेट वाले के अंदर यहाँ से हम लोग जितने भी मशीन है ना, यहाँ से उठ के जिसकी आईपी डालेंगे, जिसकी की डालेंगे, उस पे जा सकते काम हैं। कर सकते हैं। इस वीपीसी में जितने भी मशीन होंगे लिनक्स के, उसका की अपलोड करो, उसका प्राइवेट आईपी डालो। उसके अंदर हाँ, यहाँ से वहाँ बस चलते मूव कर सकते हैं, कितने पे भी जा सकते हैं। परमिशन याद रखना भाई, 700 भाई पूरा परमिशन दे रहे थे, गलत हो जा रहा था। और पीएम वाले को ही यूज़ करना है, पीएम फाइल, ठीक है। उसके बाद पीसी मशीन लर्निंग में आ गया है ये AWS। हाँ, आ गया ना। हम लोग तो वेबिनार है आज। हाँ, उसका तो हम लोग काम भी शुरू कर दिया हम लोगों ने। 2 days to go। बहुत इजी कर दिया इस मशीन लर्निंग को भी AWS ने। मॉडल बनाओ, कोड भी ज़्यादा नहीं चाहिए, कम से कम कोड्स में काम हो जाता है इसमें। 27 जनवरी। ये कोड है ना इसमें, जो आपको दिया भी था मैंने, इसमें यही सब है। इसको देख लेते हैं एक बार। ये बाकी आपको प्रैक्टिस करने का है, बस क्या क्या है, किसमें कौन सा काम होता है वो मैं आपको बता देगा। ये मैं भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बस क्लास में आप लोगों को बताता हूँ, हम लोग यूज़ ज़्यादा नहीं करते। sudo -i, ठीक है, ठीक है। सबके आगे लिखा हुआ है, सबके आगे कौन से किस काम के लिए सब लिखा हुआ है। PWD है CWD है? PWD, दिख नहीं रहा है। सो डायरेक्टरी। तुम्हें दिख रहा है पूरे? वो लास्ट कॉर्नर पे चला गया। वो कट रहा है ना साइड से। आप उसको वो कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए। हाँ, तब सही से आएगा, बस ठीक है। तो इसमें मेन सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है? एक तो सूडो, जो मेन यूज़ होता है वो बता देता हूँ आपको। सूडो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद ये डायरेक्टरी बनाने के लिए, फोल्डर बनाने के लिए, फिर एक फाइल बनाने के लिए वो टच कमांड भी, टच भी यूज़ करते हैं। लेकिन टच में क्या होता है, VI की तरह है ये सिर्फ फाइल बना देता है, उसके अंदर कंटेंट हम लोग नहीं डाल सकते, ब्लैंक फाइल बनाता है, जैसे न्यू फाइल। फिर उसको VI से हम लोग अंदर जा करके उसको, तो VI के आगे फिर फाइल नेम लिखना हाँ, पड़ता जो है। फाइल बनाया उसको। फिर ये कोई काम कैसा है नहीं, लेकिन एक है, बनता है इससे भी है, तो हमने डाल दिया है। ज़्यादा काम VI से ही हो जाता है, टच ब्लैंक बना के छोड़ देगा। हाँ, तो VI से तो हमारी फाइल भी बन रही है, हम लिख भी रहे हैं, तो VI हाँ, यूज करेंगे। VI ज़्यादा यूज़ करेंगे। उसके बाद देखने के लिए टच स्पेस एरर डॉट लॉग, जो अगर कोई फाइल है तो उससे भी देख सकते हैं, देखने के लिए भी यूज़ करते हैं टच को। लेकिन एडिट नहीं होता है इससे, टच से देख भी सकते हैं, नया बना भी सकते हैं, रीड करने का काम होता है ना। रीड भी कर सकते हैं, या फिर नया एक ब्लैंक फाइल बना सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते फाइल इससे, ठीक है। उसके बाद अब जो मेन टार का, ये डाटा को आर्काइव करने का, इसमें क्या है, ये कमांड है tar स्पेस -cvf, ठीक है। अब तुम्हारे पास मान लो कोई फोल्डर है, ये टेस्ट डॉट डायरेक्टरी नाम का, उसको आर्काइव करना है, कंप्रेस करना है, तो क्या करेगा, ये कमांड लिखना है हमें, ठीक है। उसके बाद टेस्ट डॉट टार, और उसके बाद जो डायरेक्टरी है उसका नाम लिखना है। तो ये डायरेक्टरी वाली लोकेशन पे तो जाके करेंगे? हाँ, वहीं पे करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाँ, लाइनेक्स में हम
डायरेक्टली स्ट्रक्चर नहीं देख सकते ना, जैसे हम उसमें देख लेते हैं हाँ। वीडियो में कि डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज पड़ी हाँ, है वो और पूरा document पूरा के वो अंदर पड़ा हुआ पूरा है। रूट आ जाता है, मतलब पूरा पाथ आ जाता है। यहाँ नहीं पता चलता हाँ। कि उसने कहाँ चीज कौन सी चीज डाल रखी हाँ, है। ये सिक्योरिटी की वजह से इन लोगों ने दिया नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है। ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें रूट में जाके सेव नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है सारे रूट में रहे, बात सही है। यूबुंटू में भी ऐसे ही है पर हाँ, सब जगह, मतलब वो तो लिनक्स पे ये सब तो तरीका सबका एक ही है यूज़ करने का। ठीक है, तो अब ये काम करते हैं, प्राइवेट वाले पे बनाते हैं, जो प्राइवेट है उस पर लॉगिन है। तो पहले क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं mkdir स्पेस टेस्ट, ठीक है। देख ls से चेक कर सकते हैं इसमें फ़ोल्डर फाइल क्या आपने बनाया, ls से चेक होता है, बाकी इसमें डिटेल दिया है। इसको एक बार पूरा देख के प्रैक्टिस कर लेना, मैं कुछ कुछ बता देता हूँ मेन में, बाकी प्रैक्टिस कर लेना मुझसे। उसके बाद अगर हमें इसको आर्काइव करना है तो टार स्पेस -cvf। अब अगर हमारे फोल्डर का नाम है टेस्ट, तो टेस्ट डॉट टार इसमें ही बनाएगा वो, स्पेस हमारे फोल्डर का नाम। क्लियर है, इसको एंटर कर देते हैं, तो ये हमारा इसने बना दिया, ठीक है। अब चेक कर सकते हैं ls से फिर से, तो यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर हो गया टेस्ट और एक आर्काइव टेस्ट डॉट आर आ गया। क्लियर है, तो इस तरह से आर्काइव डेट वो बना सकते हैं। उसके बाद है चेक कंटेंट का, उसके अंदर क्या है, सिंपल है, तो टार स्पेस -tvf और टेस्ट डॉट टार इसी नाम से है। तो ये पूरा, इसके अंदर कुछ है नहीं अभी, तो ये ब्लैंक दिखा रहा है। इसका जो परमिशन है वो भी शो कर रहा है, कहाँ पे बना हुआ है, EC2 यूज़र के अंदर बना हुआ है। कुछ इसके अंदर है नहीं, कितने फाइल है क्या है वो अभी कुछ नहीं इसके अंदर, ये खाली पड़ा है। तो ऐसे कंटेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसको स्पेशली फॉर जिप करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए अलग से है। आर्काइव अलग होता है, आर्काइव में क्या होता है, इनक्रिप्ट हो जाता है, लेकिन वो फाइल का साइज वगैरह चेंज नहीं होता। लेकिन कंप्रेस में क्या होता है, साइज को छोटा कर देता है। आर्काइव तो होता ही है, प्लस साइज को छोटा कर देता है। तो वही है सेम, इसमें gzip सेम कमांड चलेगा यहाँ पे। टार करने के बाद उसको जिप करते हैं, पहले टार में कन्वर्ट करेंगे फिर उसको जिप करेंगे। तो gzip स्पेस टेस्ट डॉट टार हो गया ls। अब देखिए उसने क्या किया, टार को कंप्रेस करके टेस्ट डॉट टार डॉट gz कर दिया। क्लियर। उसके बाद वापस से अनकम्प्रेस करने के लिए gz पे, तो g अनजिप कर देते हैं, g अनजिप, बाकी वो जिसको अनजिप करना है उसका पूरा नाम। टेस्ट डॉट डॉट gz ls करते हैं फिर से, तो वापस वो चेंज होके अनजिप हो गया। ये सारी चीज़ें हमारे यूज़ में तो नहीं है, हम लोग यूज़ नहीं करते, लिनक्स वाले यूज़ करते हैं। लिनक्स में इसी तरह से यूज़ होता है। जो सिस्टम यूज कर रहा है वो सब यूज करेंगे। हाँ, उसको यूज़ करना ही पड़ेगा, ये उस पर ही चलता है पूरी तरह से। वैसे ही इसमें ये जो है ना जिप करने का, ये उससे ज़्यादा जिप करता है, जी अनजिप है ना, उससे ज़्यादा कंप्रेस करता है ये bzip2 है, ये ज़्यादा कंप्रेस करता है। इसको भी जिप करने का तरीका वही है, अनजिप करने का तरीका वही है। एक्सटेंशन से पता चलता है कि कौन से मतलब सिस्टम से आर्काइव किया गया या कंप्रेस किया गया। ये gzip से करेंगे तो gz आएगा एक्सटेंशन, इससे कर रहे हैं तो bz2 आ रहा है, ठीक है। और ये एक्सट्रैक्ट करने का
टार XVF और जो टार फाइल हमारे पास जो बना है कंप्रेस होके उसको डालेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट कर देगा। ये तो पता ही है आपको, CD स्पेस डायरेक्टरी से मूव इन फोल्डर, CD पे डॉट डॉट से बैक वन स्टेप और CD से बैक इन रूट, मतलब स्टार्ट पे आ जाते हैं। फाइंड स्लैश नेम फाइल और फोल्डर को फाइंड करने के लिए होता है, ढूंढने के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने का मतलब कमांड बेस्ड है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। जो मेन हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब ज़्यादा हमारे यूज़ में आता नहीं है। किल आता है। हाँ, किल कर सकते हैं, जो प्रोसेस चल रहा है उसको किल कर सकते हैं, प्रोसेस को किल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सर प्रोसेस का LS नाम कितने तरह के हैं ये देखें, ये ज़्यादा यूज होता है। LS कितने तरह के, LS जो नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल देखेगा, LS स्पेस -L फाइल एंड फोल्डर विद डिटेल्स। हेलो, गुड मॉर्निंग बोलिए। ठीक है, कर दो। तो वहाँ से आई तो इसके पापा से सो गई, यूं ही नहीं सोया, इतनी देर से सोया। ओके, ठीक है, गाड़ी में सो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। मैंने में बच्चा है ना, उसकी एक बार नींद खुल गई ना तो 1 घंटा ले लेता दोबारा सोने में। अच्छा, तो छोटे बच्चों की तरह नहीं है कि उठा फिर वापस सो गया, ऐसा नहीं करता वो। ओके। मैं भी जगती हूँ फिर उसके साथ। तो फिर आपको तो बहुत सही बात है। जब छोटा था ना तो हमारे टाइम पर देते थे 3 बजे तक वो जगते थे, 3 बजे के बाद मैं जगती थी। अब वो